क्या आप जानते हैं शरीर में खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? हीमोग्लोबिन खून का एक प्रमुख अवयव होता है। खून में जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है तो शरीर कमजोर होने लगता है। यह शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर थका थका सा रहता है। अगर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं। इंसान का शरीर खून में भी अवयवों की जरूरी मात्रा होने पर ही स्वस्थ रहता है। खून में जब आयरन से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन सांस के साथ खींची गई ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसलिए सेहत के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है, जिससे शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है। हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग हो सकते हैं? सूजन की समस्या होना, डिप्रेशन की समस्या होना, ब्लड प्रेशर या फिर एनीमिया का होना, रक्तचाप की समस्या भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? यानी कि खून की कमी होने पर किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है कि शरीर में खून की कमी हो गई है? सिर दर्द होना, सांस फूलना, चक्कर आना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी का महसूस होना, ध्यान लगाने में कमी होना, हाथ पैर ठंडे होना, त्वचा में पीलापन होना, घबराहट का होना, जीभ नाखूनों के अंदर सफेदी होना, दिल की धड़कन का असामान्य सा महसूस होना। ये सभी लक्षण दिखाई दें तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वैसे हीमोग्लोबिन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होना, दिन प्रतिदिन के आहार में आयरन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। शरीर में आयरन की कमी का होना, अत्यधिक ब्लीडिंग का होना पीरियड्स के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर सकता है। रेड ब्लड सेल्स का जल्दी से नष्ट हो जाना, जंक फूड का ज्यादा उपयोग करने के कारण भी हो सकता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी विटामिन, कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकती है। किसी बीमारी के दौरान ज्यादा खून बहने के कारण भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि किन चीजों को खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है, यानी कि शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। गर्मियों में तरबूज खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अनार, चुकंदर, केला, गाजर, अमरूद, सेब, टमाटर, इन सभी का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हरी सब्जियां डाइट में जरूर लेनी चाहिए, जिनमें पालक और अन्य कई सब्जियां हैं। गुड़ खाएं या फिर गुड़ की चाय पिएं। खट्टे फल खा सकते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर, खजूर, बादाम और किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। बादाम वाला दूध बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अंडा, चिकन, मछली भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट भी इसका एक विकल्प है। शहद, आंवला या फिर जामुन का भी सेवन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं। गिलोय, इसमें कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज होता है, जो तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। गिलोय एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इसका सेवन घी और शहद के साथ करने से खून की कमी दूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह खून को साफ करने में भी फायदेमंद होता है। एलोवेरा, एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कोलिन, B1, B2, B3 और B6 के साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि प्लेटलेट्स को भी पूरा करते हैं। इसके लिए आप खाली पेट रोजाना एलोवेरा जूस पी सकते हैं। महज कुछ दिनों में ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। व्हीट ग्रास के जूस में भी काफी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन के साथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। इसलिए रोजाना 150 ml व्हीट ग्रास जूस पीना चाहिए। सहजन यानी कि ड्रमस्टिक, सहजन की पत्तियां विशेष रूप से पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, डी, सी
के समृद्ध स्रोत हैं। मोरिंगा की पत्तियां हृदय रोग, मधुमेह और सूजन संबंधी विकारों से निपटने में मदद करती हैं। इसके सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हो सकता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद बढ़ती है, या यूं कहें कि खून में बढ़ोतरी होती है। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। विटामिन सी वाली सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, यह आयरन के अवशोषण को बढ़ा देती है। सिट्रस यानी कि खट्टे फल जैसे कि संतरे, मौसमी, नींबू के रस का सेवन जरूर करना चाहिए। सहजन की पत्तियों का सेवन गर्भवती महिलाओं और एनीमिया की शिकार महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। सहजन की पत्तियों के 1 कप में 0.84 मिलीग्राम लोहा, 8 मिलीग्राम फोलेट और विटामिन ए पाया जाता है। सुबह उठकर अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना, मोठ और गेहूं आदि में नींबू का रस मिलाकर खाने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। एनीमिया रोगी का भोजन लोहे के बर्तन में पकाया जाना चाहिए। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन के साथ चाय, कॉफी नहीं पीने चाहिए। व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।